हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम आरआरबी पीओ इंटरव्यू के बारे में बात करने वाले हैं। तो कई एस्पिरेंट्स के मेरे पास क्वेरीज आ रही थी, टेलीग्राम पर भी मैसेज आ रहे थे कि इसके लिए कुछ कीजिए, कुछ बताइए, कुछ इनपुट्स दीजिए ताकि हम लोगों की हेल्प हो सके। तो देखिए, पूरी शीट हमारे द्वारा तैयार की गई है इंटरव्यू के लिए, आरआरबी पीओ इंटरव्यू के लिए, और काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए रहने वाली है। देखो, मैं आपको थोड़ा सा अगर बता दूं, बैंकिंग फंडामेंटल एंड टर्मिनोलॉजी से संबंधित जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो आपसे पूछे जा सकते हैं, आरआरबी स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं, और करंट अफेयर्स इन बैंकिंग से संबंधित क्वेश्चंस हैं, बैंकिंग ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट से संबंधित क्वेश्चंस हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स एंड बैंकिंग से संबंधित क्वेश्चन है, रूरल बैंकिंग एंड एग्रीकल्चर को डिस्कस किया गया है, बैंकिंग रिफॉर्म्स एंड पॉलिसीज़ हैं, और बैंकिंग टेक्नोलॉजी एंड डिजिटाइजेशन, बैंकिंग लॉज एंड रेगुलेशंस, सॉफ्ट स्किल्स एंड बिहेवियरल क्वेश्चंस। तो ये लगभग 100 क्वेश्चन हैं पूरे, और इनसे आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ये आपको हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर मिल जाएगी, ये पूरी शीट डाल दी है, ठीक है। ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है आपको, है, इसका आंसर नहीं है, ये केवल आपको क्वेश्चन बना के दिए हैं, इनकी प्रैक्टिस आपको करनी है। पर सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको बता दूँ वो आप ये देखिएगा, इनकी प्रैक्टिस आप तभी कर पाएंगे। अब आप इसको चाहे किसी भी वे में लीजिए, चाहे आप ऐसा ले लीजिए, यह आपके हित की बात है कि मैं केवल इसको प्रमोशन करने के लिए बना रहा हूँ, ठीक है, जैसा आप सोचना चाहें। बस जो रियलिटी ये है कि मैं आपके हित के बारे में बात करने वाला हूँ, ठीक है। ये जो बैच बनाया गया है बैंकिंग अवेयरनेस का, ये जितना इम्पोर्टेंस इसका आपके बैंकिंग एग्ज़ाम के मेंस में जो आपका जनरल अवेयरनेस पूछी जाती है मेंस एग्ज़ाम में, उसमें तो आपके लिए महत्वपूर्ण है ही, पर अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो ये बैच आपके लिए मस्ट है। ये बात मेरी आप याद रखना, ठीक है। इस चीज़ को भी बिल्कुल मत देखो, आप ये देखो कि आप केवल एक स्टेप दूर हो, 1 स्टेप अवे हो अपनी बैंकिंग की जॉब से, ठीक है। तो क्या ये तुम्हारे लिए मैटर करता है? इससे अच्छा ये है आप इस बैच में एनरोल होकर अपनी प्रिपरेशन को अच्छा कर सकते हैं। आप ये देखिए, इसमें 30 पीडीएफ वीडियोस भी हैं और पीडीएफ्स भी हैं, पर आपके पास इतना समय नहीं है तो आप केवल पीडीएफ्स पढ़ सकते हैं। तो 30 पीडीएफ्स आपकी इजीली कवर हो जाएंगी। तो अगर इन पीडीएफ्स को आपने पढ़ लिया जो हमने इस बैंकिंग अवेयरनेस बैच में आपको दिया है, तो यकीन मानिए आपकी जितने भी बैंकिंग कंसेप्ट हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे, और तभी आप इस शीट का फ़ायदा भी उठा पाएंगे। जब तक आपको कंसेप्ट ही नहीं पता, आप ढूंढते रहेंगे, ठीक है, इतना सर्च करने का आपके पास समय नहीं है। इसमें एक्ट कवर किए गए हैं, और जितने भी बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ है वो कवर की गई है, इंश्योरेंस संबंधित हो या फिर बैंकिंग से संबंधित हो, सब कुछ इसमें डिस्कस किया गया है। अच्छा, फाइनेंशियल जो इंक्लूजन है वो डिस्कस किया गया है, और जितने भी बैंक के संबंधित कंसेप्ट आते हैं, चाहे पेमेंट एग्रीगेटर हो, पेमेंट गेटवे हो, ठीक है, ये सब इसमें डिस्कस किए गए हैं, अकाउंट एग्रीगेटर हो, सब जितने भी टर्म्स चर्चा में रही है वो डिस्कस किए गए हैं। चाहे फिर वो आपका जैसे ये वैल्यूएशन से संबंधित क्वेश्चंस आपसे पूछ लेते हैं, वो यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं। तो केवल इस चीज़ को आप मत देखिए, आप ये देखिए कि अगर आपका इंटरव्यू क्लियर हो गया, आप इसके साथ अपनी तैयारी के साथ अच्छे से गए, तो आप बैंकिंग जॉब लग गई, तब ये आपके लिए क्या वैल्यू रखता है। और मान लीजिए अगर आपकी नहीं लगी, तो आपको कुछ ना कुछ तो सीखने के लिए मिलेगा, अगले साल के लिए आप तैयार हो जाएंगे, ठीक है। और दूसरी बात ये है, ये आपको हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर मिलेगा। दूसरी बात ये है, एक बात जो मैं आपको कहूँगा भी, करंट अफेयर्स इतने पढ़ के मत जाना, क्योंकि आप इतना समय नहीं है, क्योंकि आपको वाली भी तैयारी करनी है जो ह्यूमैनिटीज़ से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप एक काम कीजिएगा, द बिजनेस लाइन खोलिएगा, और यहाँ पर आप जब खोलेगा तो एक मनी एंड बैंकिंग का ऑप्शन आता है, एक बीएल एक्सप्लेनर का ऑप्शन आता है। तो जो भी मनी बैंकिंग संबंधित न्यूज़ की हेडलाइंस होंगी, केवल हेडलाइंस को पढ़ते जाना और ऐसे स्क्रॉल डाउन करते जाना, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पर कोई न्यूज़ पढ़ी, स्क्रॉल डाउन करे कि एसबीआई ने ऐसा किया है, या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा ने ऐसे किया है, नीचे चलते रहना, आरबीआई ने ये संशोधन किया है, नीचे करते जाना। बस ऐसे आपको पढ़ते जाना है हेडिंग, ताकि आपको पता चले कि हाल ही में क्या हुआ है। पूरा एक साल आप कवर कर लेंगे इजीली। दूसरा है बीएल एक्सप्लेनर। तो यहाँ पर जो ये बिजनेस लाइन है, ये कुछ कंसेप्ट देती है बैंकिंग के, उनको एक्सप्लेन करके रखती है। तो यहाँ से आपकी इस चीज़ की तैयारी हो जाएगी। तो ये 2 चीज़ आप कर लेना, ये बहुत मस्ट है आपके लिए। मैं आपको सही राय दूंगा, आप इस चीज़ को ले लीजिएगा और इंटरव्यू के लिए बिल्कुल करके जाइएगा। और ये शीट जो मैंने आपको दी है, ये बहुत मस्ट है आपके लिए करनी, और ये आपको मिल जाएगी हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर, ठीक है। इसको मैं इवनिंग तक अपलोड करा दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कीजिए और इन सब की प्रैक्टिस कीजिए। देखिए, मैं कुछ क्वेश्चन दिखा देता हूँ, जैसे व्हाट इज़ द रीजनल रूरल बैंक, हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम अदर बैंक्स, एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ रीजनल रूरल बैंक्स,
डिफरेंस बिटवीन पब्लिक सेक्टर बैंक एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक, मेन फंक्शंस ऑफ आरबीआई, प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग का कंसेप्ट क्या है, सब कराया हुआ है क्वेश्चन उसमें बैच में। बैंक अवेयरनेस के कैश रिजर्व रेशो क्या है, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो क्या है, रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट क्या है, नेफ्ट और आरटीजीएस में क्या अंतर है, फाइनेंशियल इंक्लूजन का क्या कंसेप्ट है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या है, सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट में क्या अंतर है। देखिए कितना बेसिक है, पर अभी भी इसमें कोई ऐसे एस्पिरेंट बता नहीं पाएंगे कि क्या अंतर है। ये भी बैंकिंग अवेयरनेस के कोर्स में पूरा है। केवाईसी, नाबार्ड, पीएसएल टारगेट्स क्या है आरआरबीएस के लिए, वाई डज अ बैंक इशू लोन्स, व्हाट फैक्टर्स आर कंसिडर फॉर लोन अप्रूवल, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और क्रेडिट स्कोर क्या होता है, कि कोई इंडिविजुअल लोन लेना चाहता है तो किस तरह से उसे इम्पैक्ट करता है। बेसल 3 नॉर्म्स के बारे में बताइए, कोर बैंकिंग सोल्यूशन के बारे में बताइए, मोबाइल बैंकिंग क्या है, ये इंटरनेट बैंकिंग से कैसे डिफरेंट है। ठीक है, तो पेमेंट एग्रीगेटर, पेमेंट गेटवे और अकाउंट एग्रीगेटर भी आप इसमें जोड़ लीजिए। तो ये सभी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। फिर आरआरबी स्पेसिफिक क्वेश्चन है, व्हाट डू यू वांट टू जॉइन अ, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन अ रीजनल रूरल बैंक, हाउ आर आरआरबीज कंट्रीब्यूटिंग टू रूरल डेवलपमेंट बैंक इंडिया, व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय आरआरबीज, और कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है आरआरबीज का, किस तरह से एग्रीकल्चर सेक्टर को सपोर्ट करता है आरआरबी, और क्या क्या की प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हैं आरआरबी के। और फिर ये स्कीम्स से संबंधित क्वेश्चन है, किस तरह की टेक्नोलॉजीज़ आरआरबी जो है अपने यूज़ कर रहा है बैंकिंग सर्विसेज के लिए, आरआरबी और कोऑपरेटिव बैंक्स में क्या अंतर है। ये बेसिक चीज़ें हैं सब, और ये आपको बैंकिंग अवेयरनेस के उस कोर्स में सब कुछ मिल जाएंगी। ये आपके अच्छे के लिए मैं बता रहा हूँ, ताकि आप लोग अच्छे से प्रिपेयर होके जा सकें। फाइनेंशियल लिटरेसी से संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, फिर करंट अफेयर्स हैं बैंकिंग के, यहाँ पर आप इनको देख लेंगे। और बैंकिंग के करंट अफेयर्स अगर पढ़ेंगे तो हर महीने की वीडियोस अपलोड है फ्री ऑफ कॉस्ट, उसको आप यूट्यूब पर जाकर देख लेंगे। बैंकिंग ऑपरेशन मैनेजमेंट से संबंधित है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ लोन्स प्रोवाइडेड बाय बैंक, व्हाट इज़ द प्रोसेस फॉर ओपनिंग अ बैंक अकाउंट, हाउ डू बैंक्स हैंडल रिस्क मैनेजमेंट, रिटेल बैंकिंग और कॉर्पोरेट बैंकिंग में क्या अंतर है। ठीक है, और डेटा सिक्योरिटी कैसे इंश्योर किया। आप देखते हैं ना आजकल डेटा ब्रीच की काफ़ी चीज़ें चलती रहती हैं। आजकल तो डिजिटल अरेस्ट भी चल रहा है, तो आपसे पूछ सकते हैं डिजिटल अरेस्ट का क्या मतलब है। ठीक है, जो टर्म्स आपके चर्चा में रहे हैं वो पूछ सकते हैं। क्रॉस सेलिंग से संबंधित आ सकता है, यूएस इलेक्शन से संबंधित आ सकता है। तो डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बन गए हैं, तो वहाँ से पूछ सकते हैं इलेक्टोरल के बारे में, कितने कितने जो है उनको जीतने होते हैं। ठीक है, और रेवेन्यू किस तरह से बैंक्स जनरेट करता है, क्रॉस सेलिंग का मतलब क्या होता है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट। अब इन सब चीज़ों का आप सर्च थोड़ा ना करेंगे, इतना समय नहीं है आपके पास, पर ये मैंने आपको सब बैच में कराई हुई है। ठीक है, CASA क्या है, कासा जिसे हम बोलते हैं, बैंक्स के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, और किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के क्या फीचर्स हैं, कैसे इंप्लीमेंट इनको किया जाता है। तो इस तरह से गहराई से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। फिर अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इसकी लिमिट बढ़ा दी गई, अभी 20 लाख कर दी गई। और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, SHG, फिर रूरल बैंकिंग, एग्रीकल्चर से संबंधित क्वेश्चंस हैं। तो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है PDFs, इसको आप देख लीजिए। फिर बैंकिंग रिफॉर्म्स एंड पॉलिसीज से संबंधित भी क्वेश्चन इसमें डाले हैं। फिर बैंकिंग टेक्नोलॉजी एंड डिजिटाइजेशन से संबंधित भी हैं, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप बैंकिंग में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और ये नेफ्ट किस तरह से कार्य करता है, IMPS किस तरह से कार्य करता है, डिजिटल वॉलेट्स के क्या क्या यूज़ हैं, क्या फ़ायदे हैं, और QR कोड का क्या सिग्निफिकेंस है बैंकिंग ट्रांजैक्शन में। फिर बैंकिंग लॉज एंड रेगुलेशन से संबंधित ये क्वेश्चन है, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट हो गया, और भी आपका ये सरफासी एक्ट हो गया, और इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड हो गया। इनमें क्या अंतर है, इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या है, बैंकरप्सी का क्या अंतर है, ये सब बताया हुआ है मैंने बैंकिंग अवेयरनेस के कोर्स में। बाकी फिर ये सॉफ्ट स्किल एंड बिहेवियरल क्वेश्चन है, आप किस तरह से डिफ़िकल्ट कोई कस्टमर हो रूरल ब्रांच में, उसको किस तरह से हैंडल करेंगे। ठीक है, क्यों आपको सिलेक्ट करें हम आरआरबी के लिए, किस तरह से आप बैंक की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करेंगे, आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है अगर आप आरआरबी ऑफिसर हैं, और स्ट्रेस कैसे हैंडल करेंगे खास करके बैंकिंग एनवायरनमेंट में, आपके कैरियर गोल्स क्या हैं, और फाइनेंशियल इंक्लूजन कैसे आप इंश्योर करेंगे जब आप रूरल बैंक में कार्य कर रहे हैं। तो ये पूरी शीट आपको करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर मिल जाएगी, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, मैं इसको अपलोड करा दूंगा। बाकी मैंने आपको 3 चीज़ें बताई हैं, एक तो ये शीट आपको करनी है, पर शीट आप कब कर पाएंगे, जब आप इसमें दी गई वो 30 वीडियोज़ और 30 PDFs को पूरा कर लेंगे। वीडियोज़ का समय नहीं है। ठीक है, केवल आप PDFs पढ़िए और अपना बैंकिंग का जितना भी बेसिक्स है उसको मजबूत कर लीजिए। अभी मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, इस चीज़ को इग्नोर करो, अपने गोल को देखो। आप केवल 1 स्टेप अवे हो अपने गोल से। या तो आप इस चीज़ को देख लो, या फिर आप इस चीज़ को देख लो, ये आपके पूरे कैरियर में काम आएगा। ठीक है, और
इसको ले लोगे तभी आप इस कैरियर को बना पाओगे, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि बहुत मेहनत से कोर्स बनाया हुआ है और सब कुछ बेसिक इसमें बताया गया है। ठीक है, और ये हिंदुस्तान वाला ज़रूर कर लीजिएगा। कोई भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स में लिखिए, या फिर आप टेलीग्राम पर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। ये आपको मिल जाएगी हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। ठीक है, चलिए, थैंक यू गाइस।